हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम आजकल अपने चैनल पर जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 7 दैट इज़ ट्राइंगल्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको मेरे चैनल्स पे अदर सारे चैप्टर्स की 9th क्लास के मैथ्स की और 6, 7, 8, 9 to 10 तक सारे ही मैथ्स के चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि पार्ट वाइज बनाई गई हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप लॉकडाउन में घर बैठे आराम से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरीज़ को अच्छी तरीके से आंसर कर पाऊँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें और आप अपनी स्टडीज़ को मेरे वीडियो के साथ साथ कंटिन्यू कर सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर ट्राइंगल में जो है, मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियोस 2-3 वीडियोस मैंने पोस्ट की थी, जिसमें कि मैंने आपको इसकी 1-2 थ्योरम्स बताई थी और 7.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। जो थ्योरम्स मैंने बताई थी वो अब आपके सिलेबस से हट चुकी है फॉर द एग्ज़ाम ऑफ 2020 इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। क्योंकि सिचुएशन पेंडेमिक है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो एनसीईआरटी ने आपके 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया और 1-2 चैप्टर्स भी आपके हटा दिए। तो जो थ्योरम मैंने पिछली पढ़ाई थी वो अब आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बट आज जो मैं थ्योरम बताने वाली हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आएगी। वो है थ्योरम नंबर 7.2 एंड 7.3। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। 7.2 में आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रूव करना है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर आपको कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है तो उसमें मान लिया कि ये ABC आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, तो इसमें जो आपको 2 इक्वल साइड्स गिवन है, ठीक है, इफ़ ये 2 इक्वल साइड्स हैं जिनमें मैंने मार्क लगा रखा है AB एंड AC, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल 1 एंड 2, जिनको मैंने 1 एंड 2 से मार्क कर रखा है अपनी इजी बनाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को, तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं, ऐसा हमको प्रूव करना है। ज्योमेट्री में हमको इतनी फ्रीडम मिली हुई होती है कि अगर हमें कोई चीज़ प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े तो हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब भी हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हमको 3-4 चीज़ें लिखने की आवश्यकता होती है। इसकी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी होती है। अगर आपने गिवन लिखा है, टू प्रूव लिखा है, कंस्ट्रक्शन लिखा है, प्रूफ लिखा है, तो उसके अलग अलग मार्क्स होते हैं। मतलब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अलग अलग पार्ट वाइज इन स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। ऐसा नहीं कि आप खाली प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC वेयर AB इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है, आप लिख देंगे। टू प्रूव में लिखेंगे आप एंगल B इक्वल्स टू एंगल C भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर और यहाँ पर मैंने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको 1 और 2 से भी दिखा दिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, ठीक है। हमने एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। एंगल A का बाइसेक्टर मान लिया कि मतलब कि जो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि अब ये और ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो आप एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ से 1 और 2 इसको ना लिखकर इसको B और C रहने दीजिए, इसको हम अपनी सहूलियत के लिए 1 एंड 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, पहले क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है ये जो है कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, तो हम यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। हम दोनों ये जो 2 ट्राइंगल छोटे छोटे आपके छोटे छोटे ट्राइंगल बन गए हैं, इनको आप जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC। अब देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है। इसमें AB इज इक्वल्स टू, इसमें देखिए क्या क्या इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू AC आपको गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये बाई कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में एक एंगल को डिवाइड किया तो दोनों पार्ट्स इसके इक्वल होंगे। और AM इक्वल्स टू AM, ये जो AM है ना, ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स की ये एक साइड है, इस ट्राइंगल की भी ये साइड है, इस ट्राइंगल, तो ये अपने ही इक्वल हो जाएगी। तो एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AMB
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AMC, ठीक है। और जब AMB और AMC जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। कहाँ से, CPCT से, ठीक है। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अगर कोई दो ट्राइंगल जो है हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचते हैं बाद में वो सारे भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये हो गया। दूसरा है थ्योरम, वो इसका कन्वर्स है, ठीक है। उसका मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइए, मैं आपको समझा देती हूँ। वहाँ इसका उल्टा दिया होगा, मतलब ये अगर ABC है तो आपको एंगल B इक्वल्स टू एंगल C गिवन है, ठीक है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है AB इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो गिवन में मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, गिवन है आपको एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। और उसके बाद टू प्रूव है, प्रूव आपको ये करना है कि ये आइसोसेलेस होगा, प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल होगी, समझ रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दूसरा करेंगे आप। वहाँ पर आपने एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर मैं बना देती हूँ, यहाँ से आप परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इस BC पर हम लिखेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। बस आप प्रूफ लिख देंगे, बहुत ही आसान है। प्रूफ में आप लिखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को ही आप ले लेंगे। इन ट्राइंगल AMB, ये आपकी 7.3 है, AMB एंड ट्राइंगल AMC। AMB और AMC में जब हम लेंगे तो क्या क्या लेंगे, देखिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, और ये स्ट्रेट लाइन है तो इधर का 90 होगा तो इधर का भी 90 होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है, ठीक है। और दोनों तरफ के लिए परपेंडिकुलर है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये गिवन है, ये उसने फिर ही खुद ही बोला है, ठीक है। और एंगल, इसको 1 कह देती हूँ मैं, इसको 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन से हो गया। क्यों हो गया कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। और अब क्या, AM इक्वल्स टू AM, ये कॉमन है, ठीक है। AM इक्वल्स टू AM कॉमन, तो एंगल साइड, तो बाय AAS भी प्रॉपर्टी होती है, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AMB जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल AMC के। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट AB इक्वल्स टू AC। किससे हो गया ये, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये थी आपकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ आई होंगी। आप इनको बार बार देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही आसान थ्योरम है और ये थ्योरम आपके एग्जाम्स में आने वाली है, ठीक है। तो जो पिछली थ्योरम बताई थी वो अब नहीं आने वाली है, उसको प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को याद रखना है। मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे, ऐसे और ASA से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.1 आएगी, पर जो थ्योरम्स थी उनका प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इन थ्योरम का प्रूफ आएगा। तो 7.2 एंड 7.3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो प्रैक्टिस दीज टू थ्योरम्स। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द एक्सरसाइज नंबर 7.2 एंड वी विल डू टुगेदर इट, ठीक है। तो आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।